नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन से मैं चैनल में सक्रिय नहीं था। उसका मुख्यतः रीजन था थोड़ा सा समय की व्यस्तता थी। बहरहाल अब मैं एक्टिव हूँ और टाइम टू टाइम आपको वीडियो सबको प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं, जिस प्रकार से बैंक निफ्टी का ऊपर चढ़ा और जिस प्रकार से डाउन साइड की तरफ आया, तो आखिर क्या कारण है इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इट इज़ लाइक हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, आप आईटी सेक्टर की तरफ थोड़ा सा मैं आपको रुझान ले चलूंगा। देख लो आप टीसीएस। ओके, टीसीएस हो गया, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका जो मार्केट वैल्यू है 19,881, इसका इंक्रीज हुआ है। मौजूदा इसका जो चल रहा है, ठीक है, 14.86 का लाख करोड़ का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का ऐसे ही 15,672, एसबीआई बैंक का 12,000, एचडीएफसी बैंक का 7,178। ये मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी रैली आएगी 3 महीने तक। अब सिर्फ रेलवे सेक्टर में ना जा करके आपको सारे सेक्टर रेलवे के निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे सेक्टर की जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको कमान संभालता है आईआरएफसी। एफएससी मीन्स इंडियन रेलवे फाइनेंस सेक्टर। तो ये जो है आपको निकालता है, तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए लोन लेता है हर व्यक्ति। तो गवर्नमेंट उसको तो पे करती है, ठीक है। तो वो बजट के दौरान अच्छा खासा बढ़ता है, लेकिन अभी नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप निकाल करके बैंकिंग फील्ड में आ जा सकते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा बना पाओ। तो आप बात कर लें एच यू एल और भारतीय एयरटेल, जो कि 4,525 और आईटीसी। अब देश की जो टॉप 10 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन्फोसिस, एलआईसी, भारतीय एयरटेल, इनमें सभी में जो इंक्रीमेंट हुई है बहुत टॉप लेवल की हुई है, ठीक है, मतलब एक एडवांस लेवल की। अब चूंकि मार्केट कैप किसी भी कंपनी का टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी जो शेयर जो फिलहाल उसके शेयर होल्डर के पास है, जो वैल्यू होती है, इसका कैलकुलेशन कंपनी के जो शेयर जारी करता है, ठीक है, उससे जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मार्केट कैप का इस्तेमाल होता है सारा स्टॉक को चुनने के लिए। मतलब मार्केट कैप मान लो इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर की कीमत जो प्राइस चल रही है, ठीक है। बहरहाल अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? बैंक निफ्टी की कल के बारे में, ठीक है। तो आज आपने बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आज का मूवमेंट मूवमेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी टुडे इज दैट ओपनिंग बाय द बैंक निफ्टी ऑफ द गैप अप। ओके, इन्होंने गैप अप किया, थोड़ा सा मार्केट सस्टेन किया 47,600। उसके बाद सीधा मार्केट आप देखते हो 48,155 पर मार्केट रुका हुआ था। मार्केट दोस्तों कब से साइडवेज था? 10:15 से मार्केट साइडवेज था। अप में जा रहा था, डाउन में जा रहा था, अप में। तो मैं थोड़ा सा आपको एरो के माध्यम से समझा देता हूँ, जिससे आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत इजीली, ये देखो, यहाँ से डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, market that is called up sideways. Okay, so don't do the trade up because you have to take the loss in maximum, like in the above quantity. ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, सपोर्ट आप कौन सा देख रहे हो? 47,873 का। तो ये एक दैट इज कॉल्ड अ बिगेस्ट सपोर्ट। ये अगर कल ब्रेक किया तो मार्केट वो गिरावट देगा। तो वो गिरावट कौन सा रहेंगे? पहला रहेगा आपका 47,000, जो कल का टारगेट बन सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 7 मार्च की, ठीक है। ये मेरी वीडियो बन रही है, 1 महीने का पूरा गैप हो रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटा पैसा बनाओ, मैं चाहता हूँ देख करके, ठीक है ना। तो ये एक हॉरिजॉन्टल मैं लाइन भी यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ पाओगे, पहला ये आपको सपोर्ट से मिलेगा, एंड सेकंड टारगेट आपको मिलेंगे इफ हैज द मार्केट ब्रेक द रेजिस्टेंट ऑफ 48,155। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद पहला टारगेट आपका बनेगा 48,400 का, एंड सेकंड टारगेट बनेगा 48,700 का। कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगी मार्केट को टच होने में 49,000, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी। अभी अभी तक में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्यों गिरावट आई, और मैंने सारी चीज़ें आपको शेयर की। अब देखिए, मैंने कई बार मैं मुख्यतः 2-3 बातों पर ज़्यादा बात करता हूँ कि डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एमएससीडी सर्कुलर जो होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे
पूरा का पूरा यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न। ये क्या यहाँ समझे आप कि ये मार्केट कहाँ गया, गैप अप में। जब कोई भी जो आपका कैंडल होता है दो बार बॉटम को टच करता है, तब जाके शेयर का भाव सदैव बढ़ता है, ठीक है। यानी शेयर के भाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है दोस्तों। अब ये पहला मार्केट, सबसे बड़ी बात निफ्टी की जो है 22,480, यानी लगभग इसको टच करना ही बहुत बड़ी बात है। 22,498 मान लो, 22,500 के करीब निफ्टी की जो क्लोजिंग है, बहुत ही उच्च लेवल की, जो कि बहुत उत्कृष्ट बात है, ठीक है। आप बहुत ही जल्द निफ्टी को आप 23,000 में भी देख पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑफ have the break the resistance of 22,500 in Nifty. Okay, so Reliance इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। द शेयर हैज द मोनोपोली, यू डोंट से दैट, जैसे कि आप भौतिक शास्त्र में पढ़ते हो, ठीक है। एम सी स्क्वायर, एम मतलब होता है मास, ओके। तो जो द्रव्यमान होता है वो स्क्वायर फॉर्म में चलता है। इसी तरह कैंडल यहाँ पे आप जब देखोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक हाइलाइटर के माध्यम से समझाता हूँ। ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो स्क्वायर बना है जिस प्रकार से, इसका अर्थ क्या है कि जो कैंडल बन रही है, यानी टू टू जा फोर, अब फोर फोर जा 16, ओके। अब 16 मल्टीप्लाई आप कर लो, 256 से मल्टीप्लाई, मतलब ये एक डिजिट है। यू हैव टू बुक द प्रॉफिट ऑफ ओनली डिजिट, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा अभी कैसे वर्क करता है टॉप फिबोनाची, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़िया, निफ्टी के बारे में आपने देख लिया, ओके। अब आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा चल रहा है मार्केट वैल्यू, ठीक है। और मैं कहूँगा कुछ आपको बोनस चीज़ें मैं आपको दूंगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड ओके, एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में दिखा देता हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम पिछले महीने के ही आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा दूंगा, तो जो मैं सपोर्ट को बोला था उसको ब्रेक करने पर दैट इज मार्केट ऑफ गो डाउन इन 1081, ओके, एंड दैट इज लास्ट टारगेट विल बी अचीव ऑफ 1112, दैट इज कॉल्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आप मान सकते हो जितना एच डी एफ सी बैंक का नहीं है इस समय वैल्यूएशन इन द कॉल्ड ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, 1097 मीन्स चल रहा है 11 को टच करने वाला। आप एच डी एफ सी बैंक का भी बेहतर है, क्योंकि 1 ईयर में आप देखोगे तो इन्होंने कम से कम 24% तक का मुनाफा दिया है शेयरों में, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का एक अलग क्रेज है, ठीक है। तो ये आप समझो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी। हाँ, निफ्टी की दोस्तों थोड़ा सा मैं एक बार और बात कर लूँ, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी बनने वाला है रॉकेट, ठीक है। तो पहला टारगेट आप निफ्टी का ले लेना 22,575। कोई भी प्रीमियम यहाँ पे अगर 22,550 पे चल रहा है 20 से 30 रुपए का, तो उस कॉल ऑप्शन में बाय करके आप 70 से 80 रुपए में, यानी इजिली आप 50 से 100 पॉइंट बुक कर लेना, ओके। यू हैव टू बुक दैट, यानी आप कम से कम 20 लॉट भी बाय करते हो तो इजिली आप 80,000 या 1 लाख रुपए बना लोगे, ठीक है। और सेकंड टारगेट आपका कौन सा बनेगा 22,640 का। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, निफ्टी की, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ पे ट्रेड आपको करना है और कहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करना है। चलो, अब थोड़ा सा मैं एनएससी का जो ओआई डाटा होता है, यानी ऑप्शन चेन, वो दिखा देता हूँ। निफ्टी में कहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, दैट इज करंट मार्केट सिनेरियो ऑफ 22,474, दैट इज कॉल्ड ऑफ विच पर्सन हैव सिट दैट इन विच स्ट्राइक, लाइक 22,500 में 1,39,000 बैठे हैं, 22,550 में 64। ये मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। पुट में आपको ले चलूँ 84 और 23, यानी मार्केट पहले तो गैप डाउन रहेगा, उसके बाद मार्केट गैप अप रहेगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना प्रॉफिट बुक करके हट जाना, क्योंकि मार्च का मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, ओके। ठीक है, चलिए निफ्टी के बारे में बता दिया गया है, ओके।
अब थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। ओके दोस्तों, आप रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में देखिए। पहला, इसमें भी आप द मेक द डब्ल्यू पैटर्न एंड दैट इज फर्स्ट टारगेट आप 330, ओके, एंड सेकंड टारगेट 350। दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया था टाटा मोटर को। ठीक है, टाटा मोटर को किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए भी उसमें डाला होगा तो कम से कम 20,000 का प्रॉफिट उसका चल रहा होगा, मात्र और मात्र टाटा मोटर के शेयर में। ठीक है, सोचो किसी भी शेयर का 0.07 परसेंटेज हैव द इंक्रीज दैट लाइक रिलायंस इंडस्ट्री विच मीन दैट इज वेरी पॉजिटिव इन आवर राइट नाउ इंडियन मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट का भी एक असर है क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि आजकल आप बहुत सारे जगह देख रहे होंगे कि 1992 में मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद 2000 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, 16 में हुआ, 20 का कोरोना का टाइम था। अब बोल रहे हैं लोग आठ आठ में, आठ आठ के जो डिफरेंस होता है, ये वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना, बताना, तो मैं ये वीडियो आपको बना के दे दूंगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाना। बहरहाल निफ्टी बैंक निफ्टी और थोड़े से स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया है, इस पे आप कवर अप करना। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। एच डी एफ सी बैंक के बारे में बात करूँ तो 0.12% का इंक्रीमेंट है, बट इट्स नॉट अ बिगेस्ट इंक्रीमेंट, लाइक राइट नाउ इज दैट प्रेजेंट सिनेरियो 1451 एच डी एफ सी का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो इफ यू हैव टू वांट द गेन द नॉलेज, ओके, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।